हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी पुलिस, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट और यूपी पीएससी है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाली है। आज इस वीडियो में हम एक जिला एक उत्पाद जो योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है, इस योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस जिले से किस उत्पाद का चयन किया गया है। ये हमारी तीसरी क्लास है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे अभी पैट में आए हैं, यूपी पीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हर जितने भी मोस्टली एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं, उसमें हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से। और मैं आपको इसी के साथ ये बता दूं कि इस वीडियो का जितना भी कंटेंट है वो सब उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की साइट है वहाँ से लिया गया है। तो आप चिंता मुक्त इस कंटेंट पर विश्वास कर सकते हैं या रेफर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना है क्या। देखिए, वैसे तो ये योजना पूरे देश में चला रही है, लेकिन आज हम इस योजना को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। तो एक जनपद एक उत्पाद, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या फिर शॉर्ट में ओडीओपी कह सकते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 24 जनवरी 2018 को की गई थी। क्या आप बता सकते हैं 24 जनवरी को क्या होता है? 24 जनवरी को होता है उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किसने इसकी शुरुआत की थी? इसकी जो शुरुआत है वो योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इसी के साथ अगर मैं आज की बात करूं तो ओडीओपी की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कंगना रनौत। देखिए, अभी बात चल रही है कि ओडीओपी, ठीक है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो चेंज होंगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं अब की बात करता हूँ अगस्त 2024 की, तो फिलहाल जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो कंगना रनौत है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस विभाग द्वारा ये जो योजना है वो क्रियान्वित की जा रही है। ये विभाग है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, यानी एमएसएमई और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्य, कि क्या उद्देश्य है ये योजना को चलाने के लिए। तो जो स्थानीय शिल्प होते हैं उनकी क्षमता को संरक्षण देना और उनका विकास करना। इसी के साथ जो युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करना, जो शिल्प बना रहे हैं, ठीक है, उनकी आय में वृद्धि करना, उनके प्रवास को रोकना, यानी वो शहर में जाके कुछ और कार्य करें, उसके अलावा उन्हीं के आय में वहीं पे वृद्धि कर दी जाएगी, जिससे वो अपने स्थान पर बने रहे और वहीं पे रोजगार को बढ़ावा मिले और कार्य करते रहे। इसी के साथ जो उत्पाद है, जब वो इस योजना के तहत पूरे देश स्तर पर ही चर्चा में आएगा तो उसके उत्पाद की क्या है, गुणवत्ता और क्षमता में विकास किया जाएगा। इसी के साथ चयनित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि, जैसे कि मैंने बताया, इस योजना से जो उत्पाद है उसको पूरे देश स्तर पर ही एक ख्याति मिलेगी, तो उससे जो चयनित उत्पाद हैं उनके निर्यात में भी वृद्धि होगी। ओडीओपी के उत्पादों का विश्व स्तर पर संवर्धन करना, और कोशिश हमारी ये है कि पहले देश स्तर पर, और अगर हमारे जो चयनित उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता में अच्छी वृद्धि होती है तो उनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा विदेशों में। अब ओडीओपी के तहत ये 4 योजनाएं क्रियान्वित हैं। इन योजनाओं को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो इनमें से कोई भी 3 योजना दे देगा और चौथी योजना कहीं और से दे देगा, और तो पूछ लेगा बताइए ओडीओपी के अंतर्गत कौन सी एक योजना नहीं है। तो आपको ये योजनाओं का नाम ध्यान रखना है कि ये 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं जो ओडीओपी के अंतर्गत आती है। जैसे पहली योजना है सामान्य सुविधा केंद्र योजना। पहली योजना है हमारी सामान्य सुविधा केंद्र योजना। दूसरी है विपणन विकास सहायता योजना। तीसरी है वित्तीय सहायता योजना, तथा इसे कहीं मार्जिन मनी योजना भी कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारी क्षमता विकास योजना। नेक्स्ट यहाँ से हम अपने उत्पाद शुरू करते हैं कि किस जिले से कौन सा उत्पाद चुना गया है। जहाँ पे कोई ट्रिक की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखिए, मोस्टली तो आप सभी अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मोस्टली जो इसमें उत्पाद है वो वही उत्पाद चुने गए हैं जिसके लिए वो जिला फेमस है पहले से ही। ठीक है, तो जैसे आगरा की अगर मैं बात करूँ तो आगरा चमड़े के लिए फेमस है, चमड़े के उत्पाद के लिए, और इसी के साथ मार्बल निर्मित हस्तशिल्प के लिए। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? अगर मैं ट्रिक की बात करूं, आगरा, आगरा मतलब आ गिरा,
गिरना मतलब नीचे गिरना, पड़ जाना। और चमड़े से याद रखना चमड़ा, चमड़ा मतलब पड़ा, तो पड़ा या गिरा एक ही बात है। तो चमड़ा उत्पाद कहाँ का है? आगरा का है। और मार्बल यानी माँ का बल, मार्बल यानी माँ का बल, यानी अम्बे माँ का बल तो ऐसा है कि वो किसी को भी क्या है, गिरा दे सकता है और किसी को भी उठा दे सकता है। तो मार्बल यानी माँ का बल क्या है, किसी को भी नीचे गिरा सकता है और किसी को उठा सकता है। तो मार्बल भी कहाँ पे है? मार्बल हस्तशिल्प आगरा में है। या इसके साथ आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि मार्बल की एक ही सबसे प्रसिद्ध इमारत है जो है ताजमहल, वो कहाँ पे है? आगरा में है। तो मार्बल निर्मित हस्तशिल्प भी आगरा में है। और चमड़ा उत्पाद की मैं बात करूं, आगरा के साथ साथ कानपुर में भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अमरोहा, अमरोहा को ऐसे रीड कीजिए अमर होया, अमरोहा यानी अमर होया। अगर कोई अमर हो गया तो खुशी के साथ क्या बजवाएगा? खुशी के साथ ढोलक बजवाएगा, ढोलक या फिर ढोल बजवाएगा। तो अमरोहा का कौन सा यंत्र है? वाद्य यंत्र है जिसका नाम है ढोलक। तो अमरोहा अमर हुआ, अमर होया तो क्या बजवाएगा? ढोलक बजवाएगा। चलिए नेक्स्ट है अलीगढ़। अली के लिए किसको, यो अल्लाह को बोलते हैं अली, तो अल्लाह के लिए एक और फ्रेज है अल्लाह ताला। अल्लाह को बोलते हैं ना अल्लाह ताला, तो यानी अल्लाह ताला। तो अलीगढ़ किसके लिए है? ताले के लिए है। इसी के साथ मेटल हैंडक्राफ्ट भी है, लेकिन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ताले। तो अलीगढ़ से याद रखना है अल्लाह ताला, तो ताले के लिए फेमस है हमारा अलीगढ़। नेक्स्ट है औरैया। औरैया को रीड करना है ओ मैया। भगवान कृष्ण क्या कहते थे? ओ मैया मोहे मक्खन दो, मक्खन दो मतलब देसी घी दो। तो औरैया का हो जाएगा देसी घी। चलिए नेक्स्ट है हमारा आजमगढ़। आजमगढ़, जम, जम मतलब जमना। जब कोई भी चीज ज्यादा नीचे जम जाती है तो एक समय बाद वो सड़ के क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। तो आजमगढ़, जैसे नाली है, नाली में कोई आप मिट्टी डाल दो तो मिट्टी नीचे जम के क्या है? काली पड़ जाती है। तो आजमगढ़, आजमगढ़ में है काली मिट्टी की कलाकृतियां, काली मिट्टी की कलाकृतियां कहाँ पे हैं? आजमगढ़ में। नेक्स्ट है अंबेडकर नगर, मऊ या इटावा। तो अंबेडकर साहब को आप जानते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे रहते थे? एकदम बन ढन के, एकदम अच्छे वस्त्र पहनते थे। तो वस्त्र उत्पाद कहाँ का है? अंबेडकर नगर। जिस समय, उस समय सब तो खादी के वस्त्र पहनते थे, लेकिन अच्छे कोट पैंट पहन के कौन रहते थे? अंबेडकर साहब रहते थे। तो अंबेडकर नगर का क्या है? वस्त्र उत्पाद है। मऊ, मऊ से याद रखना है बहू। कोई बहू लेने जाएगा तो कैसे करने? अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो बहू लेने जाना है तो वस्त्र उत्पाद यानी अच्छे कपड़े पहने। इटावा, इटावा मतलब एक पंजाबी में कहते हैं इत्थे आवा, इत्थे आवा मतलब यहाँ आओ। अगर किसी के यहाँ जाना है तो भी क्या है? अच्छे कपड़े पहन के जाना है। तो अंबेडकर साहब कैसे कपड़े पहनते थे? अच्छे कपड़े पहनते थे। मऊ, मऊ को कैसे याद करोगे? मऊ मतलब बहू। अगर कहीं बहू लेने जाना है तो वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहन के जाना है। इटावा यानी यहाँ आवा, ससुराल वाले कह रहे हैं बहू लेने आ रहे हो तो यहाँ आ रहे हो, तो इटावा यानी इत्थे आवा, इत्थे आवा तो वस्त्र अच्छे पहन के आवा। नेक्स्ट है अयोध्या या और मुजफ्फरनगर। अयोध्या से याद रखो योद्धा, अयोध्या से योद्धा। और योद्धा जब भी युद्ध के लिए जाता है, कुछ भी शुभ काम के लिए जाते हैं लड़ने के लिए, तो सब घर वाले क्या है? सबसे पहले मीठा खिलाते हैं। तो योद्धा घर से क्या खा के निकलता है? गुड़ खा के निकलता है। ठीक है। और नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर को कैसे याद करोगे? अगर कोई शुगर का पेशेंट है, पहले शुगर का पेशेंट क्या कहता है? मुझे फिक्र नहीं है। मुजफ्फर से मुझे फिक्र नहीं है, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो गुड़ चाहिए। कोई शुगर का पेशेंट है, उसे मीठा खाना है, तो वो कहेगा मुझे फिक्र नहीं है मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे क्या चाहिए? गुड़ चाहिए। और योद्धा युद्ध करने से पहले घर से क्या खा के निकलता है? गुड़ खा के निकलता है। नेक्स्ट है अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर। इनके लिए है मूंज उत्पाद। देखिए मूंज उत्पाद बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मूंज क्या होता है। ये आप बैग देख रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिए। इसके पीछे ये देख रहे हैं आप, ये जो झाड़ी है इनको बोल देते हैं मूंज। मूंज के साथ इनको कुछ एरिया में, अगर मैं अपने दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो इनको झुंड भी बोला जाता है। इनसे सरकंडे प्राप्त होते हैं, कंडे बोल देते हैं या सरकंडे, जो इनका तना होता है उसी से ये बैग बनाए जाते हैं। बैग के साथ साथ कई तरीके के उत्पाद बनाए जाते हैं, इनको बोल देते हैं मूंज उत्पाद। अब आपको ये याद, नाम से, हमें तो नाम याद होना चाहिए और उत्पाद का नाम याद होना चाहिए। ठीक है,
तो मूंज उत्पाद कैसे याद रखोगे? मूंज यानी मूंज को पढ़ना है मूछ, मूंज को क्या पढ़ना है? मूछ पढ़ना है। अब मूछ कैसी होनी चाहिए? सुल्तान लोगों की मूछ होती है, प्रयाग से राजा लोगों की मूछ होती है, ठीक है। तो मूछ कैसी होनी चाहिए? सुल्तान के और राजा जैसी मूछ होनी चाहिए। अगर मूछ नहीं है तो लोग क्या करेंगे? तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना चाहेंगे, ठीक है। अगर मूछ है तो तुम राजा और सुल्तान की तरह रहोगे, अगर मूछ नहीं है तो लोग तुम्हें क्या करना चाहेंगे? अपनी मुट्ठी में करना चाहेंगे। तो अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर का क्या हो जाएगा? मूंज उत्पाद। नेक्स्ट है बदायूं, बरेली, कासगंज, शाहजहांपुर, उन्नाव, चंदौली। इन सभी की है जरी जरदोजी उत्पाद। अब जरी जरदोजी उत्पाद को याद करने से पहले हमें पता होना चाहिए जरी जरदोजी उत्पाद होता क्या है। देखिए, जरी होता है एक तरीके का धागा। अब ये जो धागा है ये सोना, चांदी या रेशम का हो सकता है। इसके द्वारा वस्त्रों पर ऐसी कढ़ाई की जाती है। पहले ज़्यादातर जो राजा और रानी, ठीक है, जो राजस्व, ठीक है, राजाओं से जुड़े लोग थे, अमीर लोग थे, वो ऐसे कपड़े पहनते थे जिन पे ये सोने के ताबीज, ये बीज देख रहे हो आप। आजकल तो ये प्लास्टिक के बीज आते हैं, लेकिन पहले सोने चांदी के बीज होते थे। तो जो सोने चांदी के बीज थे उनकी जो कपड़ों पे कढ़ाई की जाती थी सोने और चांदी के तारों के द्वारा, उसी कढ़ाई को बोलते हैं जरी जरदोजी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसी को? जरी जरदोजी। तो मैंने आपको बता दिया कि जरी जरदोजी कौन? अमीर लोग ही तो पहनेंगे। अब सोने चांदी का तार है और सोने चांदी के ही क्या है, ये जो ताबीज हैं, ये जो भी दाने हैं, ये जो फूल बना हुआ है, ठीक है, ये सब सोने और चांदी से मिलके बने होते थे। और जिस तार से, जिस धागे से ये सिले जाते थे, कढ़ाई की जाती थी, वो भी सोने चांदी का होता था। यानी राजा महाराजा और रानी के जो वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती थी वो उसी को क्या कहते थे? जरी जरदोजी। अब यानी जो राजा है वो ही इनको पहनेंगे। अब जैसे शाहजहां, शाहजहां क्या थे? राजा थे। तो शाहजहां कैसे कपड़े पहनते थे? जरी जरदोजी वाले कपड़े पहनते थे, ठीक है। उन्नाव, उन्नाव से याद रखना है, उन्नाव यानी नवाब। नवाब भी कैसे कपड़े पहनते थे? जरी जरदोजी के कपड़े पहनते थे। कासगंज, कासगंज लास्ट में आ रहा है, गंज, गंज मतलब गजनबी। गजनबी कहाँ का? अफगानिस्तान का सुल्तान था, वो भी कैसे कपड़े पहनता था? जरी जरदोजी के पहनता था। बदायूं, बदायूं से याद रखना है, बदायूंनी। बदायूंनी याद है? बदायूंनी था अकबर के समय में एक लेखक था, अकबर को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा करता था। तो वो भी क्या था? अकबर के समय का लेखक था, तो काफी बड़ा लेखक होगा। तो बदायूंनी, वो भी कैसे कपड़े पहनता था? जरी जरदोजी वाला, ठीक है। बचा गया चंदोली। चंदोली यानी कोई चांद रानी थी, चांद रानी भी कैसे कपड़े पहनेगी? जरी जरदोजी वाले कपड़े पहनेगी। इसी के साथ बरेली, ठीक है, बरेली मतलब बड़ेली, कोई बढ़िया ही लड़की है वो कैसे कपड़े पहनेगी? जरी जरदोजी वाले, ठीक है। आगे चलते हैं। बागपत और हापुड़, इनका है होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग में देखिए, जैसे आपके पर्दे हो गए, ठीक है, बेडशीट हो गई, तौलिया हो गया, तकिए वगैरह, ये जो होम फर्निशिंग के उत्पाद इनको कहते हैं। इन दो के लिए जो फेमस है, ठीक है, इन दो के लिए जिन दो जिलों को चुना गया है होम फर्निशिंग के लिए, वो है बागपत और हापुड़। अब कैसे याद रखना है? हाप, हापुड़ से याद रखना है हाप, हाप मतलब हाफ, हाफ हो जाएगी आपकी सैलरी गपत। आपकी जो सैलरी है वो पूरी हाफ गपत, गपत मतलब गायब हो जाएगी। किसमें? होम फर्निशिंग के उत्पाद खरीदने में। होम फर्निशिंग के उत्पाद इतने महंगे हैं कि आपकी जो सैलरी है वो हाफ पूरी गपत हो जाएगी। तो होम फर्निशिंग के लिए क्या है? हापुड़ और बागपत। इसी के साथ अगर मैं जानकारी दूं, देखिए बागपत तो अभी इस क्षेत्र में नया है होम फर्निशिंग के क्षेत्र में, लेकिन हापुड़ इस क्षेत्र में बहुत पुराना है। हापुड़ के पास में ही जस्ट मिला हुआ एक छोटा टाउन है पिलखवा। पिलखवा पर्दों के लिए, मोस्टली ये सब हैंडक्राफ्ट, ठीक है, पर्दों के लिए, तौलिए के लिए, बेडशीट के लिए, ठीक है, चादरों के लिए, इनके लिए बहुत फेमस है हापुड़ का जो टाउन है पिलखवा, ठीक है। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, हापुड़ का हाप, ठीक है, और बागपत का गपत, यानी आपकी हाफ सैलरी पूरी गपत हो जाएगी किसमें? होम फर्निशिंग के उत्पाद खरीदने में। चलिए नेक्स्ट है हमारा बहराइच। बहरा, बहराइच से आसान है। बहरा, बहरा कब हो जाएगा? अगर किसी व्यक्ति के कान में क्या चला गया? गेहूं का डंठल। कहते हैं ना कान में क्या डंठल ठोक रखा है जो बहरा, सुनाई नहीं दे रहा तुझे, तो वही है। तो बहरा, कोई बहरा कब होगा? अगर उसने कान में क्या ठोक रखा होगा? डंठल ठोक रखा होगा।
तो बहराइच का गेहूं डंठल, ठीक है, हस्तकला। अब गेहूं डंठल क्या होता है? गेहूं का जैसे ये पौधा होता है, मान लीजिए यहाँ पे फूल आ रहा है, ये जो पार्ट है ना इसका तना है, इसी को काट काट के ये आकृति बनाई जाती है, ठीक है। तो गेहूं डंठल से बनने वाली जो हस्तकला है, ये आकृति बनाई जाती है, वो उसको बोलते हैं गेहूं डंठल हस्तकला, और उसके लिए जो फेमस है वो है हमारा बहराइच। नेक्स्ट है बलिया। बलिया के लिए किसके लिए फेमस है? बिंदी उत्पाद के लिए फेमस है। कैसे याद रखोगे? भारतीय नारी कैसे अच्छी लगती है? जब वो बिंदी लगाती है। तो बलिया का क्या है? बिंदी, यानी बलिया मतलब बढ़िया। बढ़िया कब लगेगी भारतीय नारी? जब वो बिंदी लगाएगी। नेक्स्ट है बस्ती, रायबरेली और सहारनपुर। पहले इन तीनों को एक साथ याद रख लेते हैं। बस्ती, जो बस्ती में लोग रहते हैं वो क्या, कास्ट मतलब लकड़ी, ठीक है। कास्ट मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। तो बस्ती में रहने वाले लोग लकड़ी का घर बना के रहते हैं। अगर वो लकड़ी का घर बना रहे हैं तो देखो लकड़ी का घर कैसा रहता है? कमजोर। तो उसके लिए उन्हें राय की जरूरत है। किसकी जरूरत है? राय की और सहारे की जरूरत है, ठीक है। तो बस्ती में रहने वाले लोग जो लकड़ी से अपना घर बनाते हैं उनको राय की भी जरूरत है कि घर किस प्रकार बनाना चाहिए, ठीक है, और उनको सहारे की भी जरूरत है, क्योंकि लकड़ी का घर कैसा होता है? कमजोर। तो बस्ती, रायबरेली और सहारनपुर, इनका क्या हो जाएगा? तीनों का काष्ठ कला, ठीक है। अब एग्जाम में तो एक ही आना है, पूछेगा बस्ती, तो आपको सीधे ध्यान रखना है बस्ती में लोग कैसे रहते हैं? लकड़ी का घर बना के, ठीक है, तो काष्ठ कला। रायबरेली यानी राय ली जाती है, किस में राय ली जाती है? लकड़ी का घर बनाने में, तो भी काष्ठ कला। सहारनपुर यानी सहारे की जरूरत किसको होती है? जो लकड़ी का घर बनाते हैं, यानी काष्ठ कला। नेक्स्ट है बलरामपुर और गोंडा, किसके लिए फेमस है? दाल के लिए। अब दाल से भी कैसे याद रखोगे? खाद्य प्रसंस्करण दाल, यानी दाल और दाल से बनने वाले उत्पाद, इन दोनों के लिए है बलरामपुर और गोंडा। अब दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? बल मिलता है। कैसा बल मिलता है? गोंडा से गोड़, यानी गोड़ जैसा, भगवान जैसा बल। गोड़ जैसा बल किससे मिलेगा? दाल खाओ, दाल से मिलेगा गोड़ जैसा बल। तो बलरामपुर और गोंडा का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दाल। नेक्स्ट है हमारा संत रविदास नगर, जिसको बदोही कहते हैं, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। इन सभी का है कालीन या फिर दरी, ठीक है। कालीन को कई जगह दरी भी बोल देते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम में जो लिखा मिलेगा वो कालीन लिखा मिलेगा। कालीन क्या होती है? कारपेट, जिसको हम नीचे फर्श पर बिछाते हैं, उसको बोलते हैं कालीन। चलिए याद करते हैं। संत रविदास नगर, इसको भदोही भी कहते हैं। तो संत लोग जो होते हैं, ठीक है, संत लोग जो होते हैं वो किस पे बैठते हैं? वो नीचे बैठते हैं। किस पे? कालीन पे। तो संत लोग किस पे बैठते हैं? ऊपर नहीं बैठते। संत लोग हमेशा नीचे बैठते हैं। किस पे? कालीन पे बैठते हैं। और यहां देखिए मिर्जापुर और जौनपुर, मिर्जापुर और जौनपुर। अब मिर्जापुर और जौनपुर, मिर्जापुर से कौन थे? कालीन भैया, ठीक है। तो याद होना आसान है मिर्जापुर। और मिर्जापुर पे कौन कब्जा करना चाहता था? जौनपुर के शरद भैया, ठीक है। तो मिर्जापुर और जौनपुर दोनों ही एक सीरीज से जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में किसका उत्पाद दिखाया गया है? कालीन का उत्पाद। तो जौनपुर और मिर्जापुर कालीन से। सोनभद्र यानी सोया कहाँ जाता है? अच्छा, अच्छा कहाँ सोया जाता है? नीचे। तो सोना कहाँ चाहिए हमें? सोनभद्र से हमें सोना कहाँ चाहिए अच्छी नींद के लिए? नीचे सोना चाहिए। किस पे? कालीन पे। तो सोनभद्र का भी क्या हो जाएगा? कालीन हो जाएगा। तो संत लोग कहाँ बैठते हैं? कालीन पे बैठते हैं। जौनपुर और मिर्जापुर के कौन थे? लड़ाई चल रही थी किसके लिए? कालीन उत्पाद के लिए। कहने के लिए तो नाम का कालीन उत्पाद था, ठीक है। और नेक्स्ट है सोनभद्र, सोनभद्र हमें सोना कहाँ चाहिए? कालीन पे नीचे सोना चाहिए। नेक्स्ट है बांदा, बांदा, बांदा को पढ़ना है बंदा। तो बंदा कैसा होना चाहिए? बंदा भैया सज धज के रहना चाहिए, एकदम केंट बन के। केंट मतलब कैसे? एक गाना भी है ना शाहिद कपूर का कि सज धज के टशन में रहना, बिल्कुल उसी तरह। तो जो बंदा है, बंदा कैसे रहना चाहिए? सज धज के रहना चाहिए। तो बांदा, बांदा का क्या है? सजर पत्थर के शिल्प। अब ये जो सजर पत्थर के शिल्प है वो इस तरीके के शिल्प होते हैं। पत्थर है, पत्थर के अंदर इस तरीके की कलाकृति बनाई जाती है और इस तरीके की मूर्ति भी इसी से बनाई जाती है। देखिए अगर प्रश्न कभी पूछा जा सकता है तो ये आ सकता है कि जो सजर पत्थर है वो मिलता कहाँ से है? वो मिलता है केन नदी से।
नेक्स्ट है हमारा बिजनौर। बिजनौर की भी क्या है, काष्ठ कला है, और काष्ठ कला में भी क्या, कार्विंग। कार्विंग मतलब नक्काशी। पहले लकड़ी को काटो और लकड़ी पे छोटे सुई की मदद से, ठीक है, और पेचकस की मदद से, ये छोटे छोटे औजारों की मदद से क्या है, नक्काशी की जाती है। तो अब बिजनौर क्या है, काष्ठ कला या फिर कार्विंग, या इसको कार्विंग को नक्काशी भी कहते हैं। बिजनौर से कैसे याद रखोगे, बिजनौर, भीजना, बिजनौर से भीजना, भीजना मतलब भीगना। तो भीगना क्या नहीं चाहिए, लकड़ी नहीं भीगनी चाहिए वरना वो गल जाएगी। तो बिजनौर से भीजना या भीगना, तो क्या नहीं भीगना चाहिए, काष्ठ यानी लकड़ी नहीं भीगना चाहिए। नेक्स्ट है बुलंदशहर। क्या है बुलंदशहर का, श्रमिक उत्पाद। ठीक है, अब बुलंदशहर से कैसे याद रखोगे, बुलंद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए जी, बुलंद रहना चाहिए हमेशा। क्या रहना चाहिए, बुलंद, सिर। सिर हमेशा सबका क्या है, उठा रहना चाहिए, हमेशा बुलंद ऊंचा रहना चाहिए। तो बुलंदशहर का क्या हो जाएगा, श्रमिक उत्पाद। देखिए श्रमित उत्पाद को चीनी मिट्टी के बर्तन भी कह सकते हैं। दिख रहे हैं ना, ये कप वगैरह जो आते हैं इन्हें चीनी मिट्टी के तो बने होते हैं। तो चीनी मिट्टी के उत्पाद भी क्या है, बुलंदशहर। नेक्स्ट है हमारा चित्रकूट। अब चित्रकूट कैसे याद रखोगे, पहले तो ये पढ़ो, चित्रकूट का क्या है, लकड़ी के खिलौने। अब पहले किसी कोई भी अगर हमें खिलौना बनाना है तो पहले कागज पे उसका क्या बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। फिर उस चित्र की सहायता से लकड़ी को काट के मतलब कूट से क्या, काटना। तो लकड़ी को काट के क्या बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। तो चित्रकूट, चित्रकूट से कैसे याद रखोगे, चित्र, पहले भी अगर कोई खिलौना है तो खिलौने का चित्र बनाया जाएगा। चित्र के बाद लकड़ी को कूट मतलब काटा जाएगा, कूटा जाएगा, और तब जाके उससे क्या बनाए जाएंगे, उससे खिलौने बनाए जाएंगे। तो चित्रकूट का हो जाएगा लकड़ी के खिलौने। इसी के साथ है देवरिया। देवरिया को कैसे याद रखोगे, देवरिया, देवरिया मतलब देव और रिया। और जब देव रिया एक दूसरे से मिलेंगे तो कैसे, बिल्कुल सज के मिलेंगे। तो देवर का क्या हो जाएगा, सजावट के सामान। तो चलिए चलिए हमारा नेक्स्ट है एटा। एटा का क्या है, घुंघरू, घंटी और पीतल उत्पाद। ये जो पीतल की घंटी होती है ना, गाय भैंसों के गले में डालते हैं, ये मंदिरों में होती है। पीतल की जो घंटियां बनती हैं वो कहाँ बनती है, एटा में। एटा से कैसे याद रखोगे, ये घुंघरू हो चाहे घंटी हो, ठीक है, जो घंटी है उसको क्या है, पीटा जाता है यानी बजाया जाता है। बजाने से क्या, पीटना याद रखो। तो पीटा एटा, पीटा एटा। तो घुंघरू घंटी को क्या है, पीटा जाता है, पीटा मतलब पीटा एटा। तो घुंघरू घंटी का क्या हो जाएगा, एटा। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद। देखिए फर्रुखाबाद में वस्त्र की छपाई होती है, वो भी मुख्यतः ब्लॉक प्रिंटिंग। ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा, ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है, पहले लकड़ी का एक गुटका होता है जिसके ऊपर नक्काशी करके डिजाइन बनाया जाता है। आप ये डिजाइन देख रहे हैं, ये तो कपड़े के ऊपर है, लेकिन इसकी जो पहले नक्काशी की गई होगी, इस तरीके के फूल बनाए गए होंगे, किस पे, लकड़ी के किसी गुटके पे। और उस गुटके को फिर रंग में दबा के, रंग में दबाया जाता है, और रंग से दबा के ऐसे कपड़े पे दबा के छपाई कर दी जाती है। जैसे हम मोहर लगाते हैं ना, ब्लू कलर की मोहर लगाते हैं, उस पर पहले इंक पे लगाते हैं, इंक के बाद कागज़ पे लगा देते हैं, वो कागज़ पे छप जाता है। तो मोहर पे जो नाम लिखा होता है वो नक्काशी के द्वारा ही तो लिखा होता है। तो इसी तरह ये जो भी डिज़ाइन ये बने हुए हैं, इस तरीके के जो डिज़ाइन है वो सभी लकड़ी के गुटके पे बनाए जाते हैं। उसके बाद गुटके को रंग में दबा के कपड़े पे जब हम दबाते हैं, ठीक है, तो वो जो भी जिस तरीके का भी डिज़ाइन है हमारे ब्लॉक में, ठीक है, या लकड़ी के गुटके में, वो हमारे कपड़े पे बन जाता है। अभी हमें तो याद रखना है कि फर्रुखाबाद का वस्त्र छपाई है। अब कैसे याद रखोगे, फर्रुखाबाद यानी फर्राटे से रुख बदल जाता है वस्त्र की छपाई होने के बाद। अगर किसी वस्त्र की छपाई होगी तो उसका पूरा का पूरा क्या है, रुख ही बदल जाता है, वस्त्र पूरा पहचान में नहीं आएगा कि पहले कैसा था। तो वस्त्र की छपाई क्या है, फर्रुखाबाद, यानी वस्त्र की एक बार छपाई होगी तो उसका पूरा का पूरा क्या है, रुख बदल जाएगा। तो वस्त्र की छपाई फर्रुखाबाद। नेक्स्ट हमारा फतेहपुर। फतेह मतलब किसी चीज को जीत लेना, ठीक है, और जब किस फतेह यानी किस चीज को जीतने के बाद ही क्या है, बेड सीट। बेड सीट यानी बेड पे लेटोगे। बेड पे कब लेटोगे, जब पूरे किसी चीज को जीत लोगे, वरना तब तक लड़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। अब फतेह से कैसे याद रखोगे, फतेह यानी अगर जीत हासिल करनी है, फतेह हासिल करनी है तो आयरन,
ठीक है, आयरन मैन की तरह लड़ना होगा अगर फतेह हासिल करनी है। और फतेह करने के बाद कहाँ है, बेड पे आके लेट जाओगे। ठीक है, तो फतेहपुर का हो जाएगा बेड सीट, क्या हो जाएगा, बेड सीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। इसके साथ है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के हैं कांच के उत्पाद, और मुख्यतः कांच के उत्पाद। ये आप देख पा रहे हो, ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसके साथ ये चूड़ियाँ हैं। अगर आपके घर में भी आप देखोगे कोई भी चूड़ी का डिब्बा हो तो उस पर हमेशा ही 99% चांस है कि वो फिरोजाबाद से ही बन के आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें याद करना है फिरोजाबाद से कांच के उत्पाद। कैसे याद करोगे, देखिए कांच के जो उत्पाद है वो इतने कच्चे होते हैं कि वो डेली टूटते ही रहते हैं। ठीक है, डेली में क्या होते रहते हैं, लगभग टूट ही जाएंगे, थोड़ा सा भी इतने कमजोर होते हैं कि टूट जाते हैं। जब वो टूट जाएंगे तो फिर उनको रोज क्या करना पड़ेगा, रोज उनको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कांच के उत्पाद को फिर रोज बदलना पड़ेगा। तो फिरोजाबाद से याद रखना है फिर रोज बदलना। ठीक है, तो फिर रोज बदला जाएगा, क्या बदला जाएगा, कांच के उत्पाद। तो फिरोजाबाद कांच के उत्पाद। तो जब भी फिरोजाबाद पढ़ोगे तो फिर रोज बदला जाएगा, क्या बदला जाएगा, कांच के उत्पाद। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध नगर, यानी नगर में रहने वाले बुद्धिमान लोग कैसे कपड़े पहनेंगे हमेशा, रेडीमेड गारमेंट। ठीक है, या रेडीमेड कपड़े। गौतम बुद्ध नगर से कैसे याद रखोगे, नगर में रहने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा कैसे कपड़े पहनते हैं, मॉल में जाते हैं नगर के बुद्धिमान लोग, और मॉल से कैसे कपड़े लेके आते हैं, रेडीमेड गारमेंट। तो नगर के बुद्धिमान लोग मॉल से रेडीमेड गारमेंट लेके आते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का हो जाएगा रेडीमेड गारमेंट। नेक्स्ट है गाजीपुर। तो मोहम्मद गाजी था, भारत आया था लूटने के लिए। ठीक है, तो भारत के शासकों ने मोहम्मद गाजी को क्या है, जूट, जूट मतलब जूते के नीचे दबा दिया था। तो गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग, गाजीपुर का क्या है, जूट वॉल हैंगिंग। ये जूट एक पौधा होता है जूट का, ठीक है, जिसके तने से उसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं, और रेशों से इस प्रकार की रस्सी बनाई जाती है, और रस्सियों से ये पेंटिंग है, ये कुछ हैंगिंग, वॉल हैंगिंग है। इस तरीके की कलाकृतियां बनाई जाती है, किसके द्वारा, जूट वॉल हैंगिंग। ठीक है, जूट के द्वारा। तो गाजीपुर का क्या हो जाएगा, जूट वॉल हैंगिंग। यानी जो मोहम्मद गाजी था वो भारत में जब आया था तो उसको जूते के नीचे दबा दिया गया था। नेक्स्ट है गाजियाबाद। गाजियाबाद का है अभियांत्रिकी सामग्री, यानी अभियांत्रिकी या फिर मैकेनिकल कंपोनेंट्स। अभियांत्रिकी को पढ़ो यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी भी आ सकता है, एक ही बात है, यांत्रिकी हो या अभियांत्रिकी हो एक ही बात होती है। तो यांत्रिक, यांत्रिक से पढ़ो तांत्रिक। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो जिया देते हैं, क्या कर देते हैं जी, यानी कोई आदमी अगर मर गया तो मरने के बाद उसको क्या कर देंगे, जिया देंगे। लिखा हुआ है ना गाजिया, गाजिया में आ रहा है जिया। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो मरने के बाद जिया देते हैं। ठीक है, कौन दिया देते हैं, तांत्रिक लोग। तो गाजियाबाद का हो जाएगा अभी यांत्रिकी सामग्री, मैकेनिकल कंपोनेंट्स या फिर यांत्रिकी सामग्री। चलिए नेक्स्ट है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर से क्या है, टेरा कोटा। टेरा कोटा क्या है, मिट्टी की एक कलाकृति बनाई जाती है, इनको बोलते हैं टेरा कोटा। अब हमें कैसे याद रखना है, गोरखपुर, गोरखपुर को पढ़ना है गोर रख। गोरख मतलब गोर रख, किसकी, गोर रख, तेरा कोटा। जो तेरा कोटा है अपना, कोटे की, गोर रख। जैसे कोटा से राशन आता है ना गांवों में, वो शहरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1995 के तहत जो राशन बांटा जाता है उसको कोटा भी कहा जाता है। तो गोर रख, किसकी गोर रख, अपने कोटे की, यानी तेरे कोटे की गोर रख। तो गोरखपुर का हो जाएगा तेरा कोटा। नेक्स्ट है हमारा हरदोई। हरदोई, हरदोई को पढ़ना है हर कोई। हर कोई हथकर्रा, हथकरघा मतलब हद कर रहा। आजकल हर कोई क्या है, हद कर रहा है। तो हरदोई का हथकर्रा। या फिर हरदोई को हैंडलूम, हथकरघा को हैंडलूम भी कहते हैं। तो हर कोई अपने आप को क्या समझता है, हैंडलूम से हैंडसम। तो हर कोई अपने आप को समझता है हैंडसम। तो हरदोई का हैंडलूम, या फिर हर कोई हद कर रहा है तो हथकरघा उत्पाद, यानी ये कपड़े, हाथ से मशीनों द्वारा ही कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये है हरदोई का। नेक्स्ट है हाथ रस। हाथ रस क्या है, हींग। अब जो हींग है
वो कैसे, हाथ पे रख के थोड़ा सा ही तो गिरा जाएगा। अगर सब्जी में हींग डालना है तो वो कैसे, हाँ थोड़ा सा। सब्जी में हींग, तुम पूछ रहे हो सब्जी में हींग डालना है, कितना डालना है, हाँ थोड़ा सा। थरस मतलब थोड़ा सा, तो हाँ थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा क्या क्या लेना चाहिए, हाँ थोड़ा सा हींग। तो हाथरस का हाँ थोड़ा सा हींग, तो हाथरस का क्या हो जाएगा हमारा, हींग। नेक्स्ट है हमीरपुर। हमीर, हमीर को पढ़ना है अमीर। क्या पढ़ना है हमीर को, अमीर। तो अमीर लोग क्या पहनते हैं, बढ़िया जूते, महंगे महंगे जूते पहनते हैं। या इसको यहाँ पे जूती भी लिखा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमीरपुर के लोग क्या है, बढ़िया महंगी महंगी क्या पहनते हैं, जूते और जूती पहनते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल लोग हैं वो तो सस्ते ही जूते पहन लेते हैं। तो हमीरपुर का हो जाएगा जूते और जूती। इसी के बाद है हमारा नेक्स्ट जालौन। जालौन का क्या है, हस्त निर्मित कागज कला, ठीक है। हाथ से निर्मित जो कागज बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, जालौन में बनाए जाते हैं। अब कैसे पढ़ोगे, जालौन का मतलब जलना। क्या चीज़ आसानी से जल जाती है, कागज। क्या चीज़ आसानी से जल जाती है, कागज जल जाता है। तो जालौन का हस्त निर्मित कागज। नेक्स्ट है झांसी। झांसी का है सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज या फिर मृदु खिलौने। तो जो झांसी की रानी थी उसने अंग्रेजों को बिल्कुल सॉफ्ट टॉयज की तरह दबा दिया था, या सॉफ्ट टॉयज की तरह मसल दिया था। तो सॉफ्ट टॉयज कहाँ के हो जाएंगे, झांसी। नेक्स्ट है कौशाम्बी। कौशाम्बी का है हमारा खाद्य प्रसंस्करण केला, यानी केला और केला से बनने वाले उत्पाद है कौशाम्बी से। अब इसको कैसे याद रखोगे, कोई आपका दोस्त है वो कह रहा है कौशाम्बी। कौशाम्बी मतलब कास आम्बी, आम्बी बोलते हैं आम को। तो कौशाम्बी, कौशाम्बी मतलब कास आम्बी मिल जाती। वो आपसे कह रहा है कि कास आम्बी मिल जाती, तो आप कहते हैं अरे आम्बी नहीं ले, केला खा, केला ज़्यादा पौष्टिक है। तो वो तो कह रहा है काश आम्बी मिल जाए, आप कह रहे हो आम्बी नहीं, केला खा, केला ज़्यादा पौष्टिक है। तो कौशाम्बी का क्या हो जाएगा, केला। नेक्स्ट है हमारा कन्नौज। कन्नौज का होता है इत्र। देखिए ये मोस्टली हो सकता है आप सभी को पहले भी पता हो, इसमें ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं है। कन्नौज में जो इत्र के लिए अनुसंधान केंद्र भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब कन्नौज से इत्र को कैसे याद रखोगे, जो इत्र है, जो सेंट होता है, उसकी महक इतनी तेज होती है कि पूरी नाक तक चढ़ जाती है। तो इत्र का हो जाएगा कन्नौज। या कोई व्यक्ति इत्र लगा लेता है तो उसकी मौज हो जाती है, तो भी कन्नौज। ये इस तरीके से, ये आपके शीशों में इत्र भरे हुए हैं, लेकिन इनको बनाना आसान नहीं है, काफ़ी समय लगता है। इस तरह से देख रहे हो, ये ड्रम है, इनमें पहले जो फूल वगैरह हैं उनका रस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो रस निकाला जाता है, उसको इसमें डाल के अन्य सामग्रियों के साथ पकाया जाता है। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तब जाके ऐसा इत्र बनता है, और इत्र काफ़ी महंगे होते हैं। नेक्स्ट है कुशीनगर। कुशीनगर का है केला फाइबर उत्पाद। देखिए जहाँ भी फाइबर आ जाए, फाइबर यानी धागे, तो फाइबर से, धागों से क्या है, रस्सी बनती है। जैसे ये रही, देख रहे हो ये जो, ठीक है, ये क्या है, ये जो भी चित्रकला है, ये जो भी बनाया गया है पेंटिंग, वो रस्सी से बनी हुई है। तो क्या, लेकिन वो रस्सी किससे बनी है, वो बनी है केले के फाइबर से। अब कैसे याद रखोगे, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद, कुशीनगर, कुशी को पढ़ना है खुदकुशी। कुशी मतलब खुदकुशी, और खुदकुशी के लिए क्या चाहिए, रस्सी चाहिए। रस्सी किससे बनेगी, फाइबर से बनेगी, ठीक है। तो कुशीनगर यानी खुदकुशी। खुदकुशी किससे करते हैं लोग, रस्सी से करते हैं, रस्सी बनती है फाइबर की। तो केला फाइबर उत्पाद किसका है, कुशीनगर का। नेक्स्ट है कानपुर देहात। कानपुर देहात का क्या है, एल्यूमिनियम बर्तन। देखिए देहात, देहात मतलब जो गांव का इलाका है, गांव के इलाके में ही लोग आजकल किसके बर्तन यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं। बाकी शहर में तो आजकल सिरेमिक और क्रोकरी के बर्तन यूज़ करते हैं। तो देहात, तो एल्यूमिनियम के बर्तन कहाँ का है, देहात में यूज़ करते हैं, कानपुर देहात। चलिए नेक्स्ट है हमारा आगरा का, हम पहले भी बात कर चुके थे कि चमड़ा, और कानपुर, कानपुर का भी क्या है, चमड़ा उत्पाद। याद रखना है तो ऐसे याद देखिए, चमड़ा, चमड़ा किसका बनता है, स्किन, त्वचा का बनता है। और त्वचा किस पे होती है, कान पे भी होती है। तो कानपुर का चमड़ा उत्पाद। नेक्स्ट हमारा लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती। देखिए श्रावस्ती का बस्ती और लखीमपुर का खीम। श्रावस्ती का बस्ती और लखीमपुर का खीम, यानी जो बस्ती में लोग रहते हैं वो खेमे में रहते हैं, ठीक है। बस्ती वाले लोग खेमे में, खेमे मतलब एक साथ, खेमे बनाकर रहते हैं। और वो कौन लोग हैं, वो है जनजातीय लोग, यानी जनजातीय जो लोग हैं वो बस्ती में खेमा बना के रहते हैं। तो जनजातीय शिल्प हो जाएगा लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती।
नेक्स्ट है ललितपुर, ललितपुर से याद रखना है ललायत। तो महिलाएं ललायत, ललायत मतलब उत्सुक होती हैं, किस चीज के लिए उत्सुक होती हैं, जरी की, सिल्क की साड़ी के लिए। तो ललितपुर से ललायत, ललायत महिलाएं ललायत किसके लिए रहती हैं, जरी की सिल्क साड़ी के लिए। नेक्स्ट है लखनऊ, लखनऊ का है चिकन करी एवं जरी जरदोजी। आएगा क्या, चिकन करी पूछा जाएगा, तो कैसे याद रखोगे, लखनऊ से चिकन करी, यानी लाखों लोग नाव, नाव से याद रखो, नाव, नाव मतलब अभी, तो अभी लाखों लोग चिकन खाते हैं, चिकन खाने वालों की संख्या बहुत है, तो लाखों लोग नाव मतलब अभी चिकन खाते हैं। तो लखनऊ यानी लाखों नाव क्या कर रहे हैं, चिकन करी मतलब चिकन खा रहे हैं, तो लखनऊ की चिकन करी। नेक्स्ट है महाराजगंज, महाराजगंज यानी महाराजा लोग किस पे बैठते हैं, महाराजा लोग सिंहासन पे बैठते हैं, सिंहासन यानी कुर्सी, और कुर्सी किसके अंतर्गत आती है, फर्नीचर के अंतर्गत आती है। तो महाराजगंज यानी महाराजा लोग किस पे बैठते हैं, बढ़िया फर्नीचर पे बैठते हैं। मेरठ, मेरठ को कैसे याद रखोगे, कोई बच्चा होता है वो एक चीज की रट लगा लेता है, रट लगाना यानी बार बार उसी चीज की जिद करना, ठीक है। आप भी जब बचपन में होंगे तो आप क्या करते होंगे, में रट लगा लेते होंगे, किसकी, मोस्टली खेल की सामग्री की, कि मुझे ये खेल का सामान ला के दो। तो यानी मैं रट लगा लेता हूँ, किसकी रट लगा लेता हूँ, खेल की, ठीक है। या फिर बच्चा, आज भी छोटा बच्चा है, अगर स्कूल से आता है तो वो खेलने के लिए जाने के लिए माँ के सामने क्या है, रट लगा लेता है। तो मेरठ खेल की सामग्री। नेक्स्ट है महोबा, नेक्स्ट है हमारा महोबा, जिसका है गोरा पत्थर। गोरा पत्थर कैसे याद रखोगे, महोबा, महोबा मतलब महबूबा, महबूबा कैसी चाहिए सबको, गोरी चाहिए, तो महोबा का क्या हो जाएगा, गोरा पत्थर। और वो अलग बात है कि आपको कोई भी नहीं मिल रही, लेकिन महोबा, महोबा का क्या हो जाएगा, गोरा पत्थर। चलिए नेक्स्ट है मैनपुरी, मैनपुरी का होता है तार कशी। देखिए ये इस तरीके की तार कशी होता है, लकड़ी के इस प्रकार के ये बॉक्स होते हैं, बॉक्स के ऊपर देखोगे आप ध्यान से, ये जो एरिया है यहाँ पे तारों से, ठीक है, तारों से एक बुनाई, एक डिजाइन बनाया गया है, इस कला को बोलते हैं तार कशी। अब हमें तो ये याद रखना है कि तार कसी और मैनपुरी का संबंध कैसे बैठाएं। तो तार कसी जो खंभों पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक के पोल होते हैं, खंभे पे तार कसता है, कौन तार कसता है, मैन कसता है, इलेक्ट्रिक मैन होता है ना, ठीक है, या लाइन मैन बोल दो, तो तार कौन कसता है, लाइन मैन कसता है, तो तार कसी मैनपुरी। नेक्स्ट है मुरादाबाद या फिर पीतल नगरी, ठीक है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, ये तो यहाँ ध्यान रखना है, और इनका है धातु शिल्प। अब मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, तो पीतल क्या है, धातु है, तो धातु शिल्प एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है मुरादाबाद, मुरादाबाद से ले लो दामाद, मुरादाबाद से क्या ले लो, मुरादाबाद से ले लो जी दामाद। और दामाद को दहेज में क्या चाहिए, धातु की बहुत सारी चीजें, सोना चांदी की बहुत सारी चीजें चाहिए, तो मुरादाबाद यानी दामाद, दामाद को क्या जाता है, धातु की चीजें। नेक्स्ट है मथुरा, नेक्स्ट है हमारा मथुरा, मथुरा की है सैनिटरी फिटिंग। अब मथुरा को कैसे पढ़ोगे, मैं थुर्रा, थुरा, ठीक है, थुर्रा का मतलब होता है मैं थुरा गया, थुरा मतलब पिट गया, कोई पिट का क्या होता है कि कहते हैं ना तुझे मैं पीट का फिट कर दूंगा, तो वही है मथुरा, यानी मैं थुर्रा गया, और थुर्गा मेरी क्या होगी, फिटिंग होगी, तो मथुरा का है फिटिंग। फिटिंग कौन सी, सैनिटरी फिटिंग। इसको स्वच्छता संबंधी उत्पाद भी कह सकते हैं, ये जो टोटी वगैरह है, पाइप वगैरह बनते हैं, वो सब मथुरा में ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पीलीभीत, पीलीभीत में क्या बनती है, बांसुरी, पीलीभीत का उत्पाद है बांसुरी, और बांसुरी, बांसुरी किससे बनती है, बांस से, बांस का रंग कैसा होता है, पीला, तो बांसुरी हो जाएगी कहाँ की, पीलीभीत। नेक्स्ट है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का है आंवला। अब देखिए या तो आप ये याद रखो कि आंवले के जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो प्रतापगढ़ में होता है, ठीक है, सबसे आसान तो यही है बिना ट्रिक के, कि आंवले का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो प्रतापगढ़ में होता है, तो आंवले का खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो चुना गया है वो प्रतापगढ़ को ही चुना गया है। अगर अदर ट्रिक याद रखनी है तो आंवला, आंवला को पढ़ना है आंवला, आंवला को इंग्लिश में कहते हैं आंवला, तो आंवला मतलब आमिला, कौन आमिला, प्रताप आमिला, ठीक है, आमिला, कौन आमिला, मुझसे, मुझसे प्रताप आमिला, तो आंवला का हो जाएगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट है रामपुर, रामपुर का है पैचवर्क,
ठीक है, पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पैचवर्क। पैचवर्क क्या होता है, कई तरीके के कपड़ों को काट के उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह सिलाई कर दी जाती है और इस तरीके का कपड़े पे डिजाइन बना दिया जाता है, ये होता है पैच वर्क। इसी के साथ जरी पैच वर्क। अब ये पैच वर्क तो है, अगर इस पे जरी की कढ़ाई कर दी जाए, ठीक है, सोने या चांदी के धागों से वो ताबीज लेके इस पे इस तरह यहाँ कुछ भी फूल पत्ती बना के कढ़ाई कर दी जाए, वो हो जाएगा जरी पैच वर्क। अब हम कैसे याद रखेंगे, रामपुर का है पैच वर्क। पैच लड़ना, पैच लड़ना समझते हो कि आंखों आंखों में पैच लड़ गई। अगर किसी की आंखों आंखों में पैच लड़ गई यानी प्रेम हो गया, तो उसको तो भैया राम ही भला करे, तो पैच वर्क हो जाएगा। यानी पैच लड़ना, पैच लड़ने से तो राम ही भला करे, तो रामपुर का पैच वर्क। नेक्स्ट है संत कबीर नगर। जो कबीर थे, हमारे जो संत कबीर थे, वो किसका यूज करते थे, पीतल के बर्तन का। ये जो स्टील के बर्तन हैं, ये जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, ये तो अभी तो बनने लगे हैं, ये तो काफी नहीं है। जो प्राचीन काल में जो संत महात्मा या घरों में भी, गांव में सब लोग यूज करते थे, वो पीतल के बर्तन यूज करते थे। तो संत कबीर जो थे, काफी समय की बात है, वो तुम शायद 1392 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो 1392 में बहुत पुरानी बात है। तो उस समय किसके बर्तन चलते थे, पीतल के। तो संत कबीर किसके बर्तन यूज करते थे, पीतल के, तो संत कबीर नगर हो गया पीतल के बर्तन। नेक्स्ट है शामली। शामली का है लोह कला। लोह कला में भी क्या, रिम और एक्सिल, रिम और एक्सिल। अब कैसे याद रखोगे, रिम, रिम मतलब रिमझिम, किसी लड़की का नाम है रिमझिम, ठीक है, और आपकी एक्स, एक्स समझते हो, पिछली प्रेमिका। तो आप रिमझिम और एक्स से मिले, कब मिले, शाम मिले। शामली से मतलब शाम मिले, रिमझिम और एक्स से मिले, कब मिले, शाम मिले, तो रिम और एक्सल क्या हो जाएगा, शामली। नेक्स्ट है संभल। संभल का है हॉर्नबोन। हॉर्न मतलब सींग, बोन मतलब हड्डी या फिर सींग हड्डी, हस्तशिल्प यानी सींग से और हड्डी से हस्तशिल्प, नए नए, जैसे देख रहे हो आप ये कप बनाए गए हैं, तो सींग और हड्डी के द्वारा जो नए नए हस्तशिल्प बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं संभल में। अब कैसे याद रखोगे, दो शब्द आ रहे हैं, एक है हमारा सींग और एक है हड्डी। तो सींग किसका होता है, सांड का। अगर सामने सांड जा रहा है तो आप कहोगे संभल के चल। अगर सांड ने सींग मार दिया तो क्या टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, ठीक है। तो सींग हड्डी हस्तशिल्प कहाँ पे है, संभल, कि संभल के चल, अगर सांड ने सींग मार दिया तो क्या टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी। तो सींग हड्डी हस्तशिल्प हमारा कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा संभल में। नेक्स्ट है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर है खाद्य प्रसंस्करण, काला नमक चावल, ये कुछ इस तरीके का चावल होता है। अब नाम बड़ा अजीब सा है कि चावल का, ये क्या बात है, काला नमक चावल रखा गया है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि काला नमक चावल है, तो आप कहोगे अरे मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि इसका जो नाम है वो काला नमक क्यों है, इसमें क्या खासियत है, वो मुझे सिद्ध करके दिखाओ काला नमक की। अगर काला नमक चावल का नाम रखा है तो इसके अंदर काले नमक की क्या खासियत है, मुझे वो क्या करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्धार्थ नगर हो जाएगा काला नमक चावल। नेक्स्ट है सीतापुर। सीतापुर का होता है दरी। देखिए दरी कालीन को भी कहते थे, लेकिन जो सीतापुर की दरी होती है वो कुछ इस तरीके, ये कालीन वाली दरी नहीं होती, ये ओढ़ने बिछाने वाली दरी होती है, ठीक है। तो सीतापुर क्या है, सीतापुर की दरी है। अब कैसे याद रखोगे, सीता, सीतापुर में आ रहा है ताप, सीतापुर में क्या आ रहा है, ताप। और जब सर्दियों में ताप कम होता जाता है तो किसकी जरूरत पड़ती है, दरी की जरूरत पड़ती है। या बुखार में जब ताप बढ़ जाता है तो क्या, जब बुखार में ताप बढ़ जाता है तो सर्दी लगती है, तो भी किसकी जरूरत पड़ती है, दरी की। तो ताप से सीतापुर यानी दरी। नेक्स्ट है वाराणसी। ये तो बहुत आसान है, वाराणसी में क्या है, बनारस है। तो वाराणसी किसके लिए फेमस है, वाराणसी रेशम साड़ी। तो ओडीओपी के तहत वाराणसी से चुना गया है बनारसी रेशम साड़ी को। चलिए यहाँ पे हमारी जो थ्योरी है वो खत्म हो गई है। हम यहाँ से PYQs लगाते हैं और कुछ एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, 26 जनवरी 2017 नहीं, 25 जनवरी 2018 नहीं, 24 जनवरी 2017 नहीं, 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। और 24 जनवरी को इसलिए क्योंकि 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना किसने शुरू की थी,
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभी फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत। निम्न में से कौन सी योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत नहीं चल रही है? वित्तीय सहायता योजना, जी बिल्कुल चल रही है। विपणन विकास सहायता योजना, हाँ ये भी है। सामान्य सुविधा केंद्र, ये भी है। महात्मा गांधी बुनकर विकास योजना, नहीं ये नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग योजना है। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद में देसी घी के लिए चुना गया है। देसी घी के लिए कौन मांगते थे देसी घी? भगवान कृष्ण। कैसे मांगते थे? ओ मैया। ओ मैया मतलब ओ रैया। नेक्स्ट है ओडीपी के तहत दाल प्रशंस के लिए किसे चुना गया है? दाल, दाल से क्या मिलती है हमें? प्रोटीन, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? बल मिलता है गोड़ के जैसा। तो बलरामपुर और इसी के साथ क्या था जी? गोंडा। नेक्स्ट है रिम तथा एक्सिल के लिए प्रसिद्ध है। बताइए रिम तथा एक्सिल ओडीओपी के तहत किस जिले के लिए चुना गया है? तो रिम, रिम मतलब रिमझिम और एक्स से कब मिले थे? शाम में मिले थे। तो रिम और एक्सिल का शामली। पीतल नगरी से किसे जाना जाता है? मुरादाबाद। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला रेडीमेड कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? कौन पहनते हैं रेडीमेड कपड़े? नगर के जो बुद्धिमान लोग हैं वो मॉल में जाकर कैसे कपड़े खरीदते हैं? रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं। तो बुद्धिमान लोग यानी गौतम बुद्ध नगर। इसी के साथ है उत्तर प्रदेश के किस जिले को सींग हड्डी हस्तशिल्प के लिए चुना गया है? किस जिले को चुना है? सींग हड्डी यानी भैया संभल के चल। अगर सांड ने सींग मार दिया तो क्या टूट जाएगी? हड्डी टूट जाएगी। तो कैसे चल? संभल के चल यानी संभल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले के गोरा स्टोन क्राफ्ट प्रसिद्ध है? गोरा, गोरा मतलब गोरी। गोरी सबको क्या चाहिए? महबूबा यानी महोबा। निम्न में से किसे ओडीओपी के तहत मूंज उत्पाद के लिए चुना गया है? मूंज, मूंज से याद रखना है मूंज। तो मूंज कैसी होनी चाहिए? सुल्तान के जैसी यानी सुल्तानपुर, राजा के जैसी यानी प्रयागराज, ठीक है। और अगर मूंछ नहीं है तो लोग क्या करना चाहेंगे? मुट्ठी में करना चाहेंगे, तो अमेठी। नेक्स्ट है ओडीओपी के तहत कौन सा जिला जरी जरदोजी से संबंधित नहीं है? अब मैंने बताया था जरी जरदोजी बहुत महंगी कढ़ाई होती है क्योंकि ये सोना चांदी से की जाती है, सोना चांदी के ताजीबों द्वारा। तो ज़्यादातर राजा महाराजा लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते थे। तो शाहजहां, हाँ जी राजा थे, बिल्कुल करते थे। चंदोली यानी कोई चांद की तरह रानी थी, वो भी हाँ बिल्कुल करते थे। उन्नाव यानी नाव मतलब नवाब, करते थे। गोरखपुर नहीं, गोरखपुर का क्या था? गोरखपुर था गोर रख। किसकी गोर रख? तेरे कोटे की। तो गोरखपुर का क्या होता है? तेरा कोटा। नेक्स्ट है सुमेलित को चुनिए। सही बताना है क्या है? बिजनौर का धातु शिल्प, नहीं जी गलत है। धातु शिल्प तो मुरादाबाद है। और बिजनौर, बिजनौर का क्या बताया था? बिजनौर मतलब बिजनौर भीजना। तो भीजना यानी भीगना, क्या नहीं भीगना चाहिए? लकड़ी नहीं भीगनी चाहिए, ये तो लकड़ी का है। गोरखपुर का अभी बताया है, क्या होता है? गोर रख। किसकी गोर रख? तेरा कोटा यानी टेराकोटा। जरी जरदोजी अभी बताया, शाहजहांपुर, उन्नाव, चंदौली, बरेली, बदायूं, ये सब किसके हैं? जरी जरदोजी, ठीक है। कानपुर नगर, तो कानपुर नगर किसके लिए था? कान, कान पे क्या है? त्वचा, त्वचा से ही बनता है चमड़ा, तो कानपुर नगर का है चमड़ा उत्पाद। देसी घी अभी पीछे स्लाइड पे पड़ा है, औरैया का है। बुलंदशहर, बुलंद रहने चाहिए क्या? हमेशा सिर सबके बुलंद रहने चाहिए। तो बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बुलंद रहने चाहिए सिर, तो बुलंदशहर का सिरेमिक क्राफ्ट। नेक्स्ट है किस जिले को तालों के लिए ओडीओपी के अंतर्गत चुना गया है? तालों के लिए, तालो मतलब अल्लाह ताला, देखा हुआ है ना। कानपुर नगर अभी बात की है चमड़ा के लिए। आगरा चमड़ा और मार्बल हस्तशिल्प के लिए, ठीक है। इटावा, इटावा मतलब इत्थे आवा, इथावा कैसे? अच्छे कपड़े पहन के आवा। तो अलीगढ़, अली मतलब अल्लाह और अल्लाह ताला, अल्लाह को क्या बोलते हैं? अल्लाह ताला, ठीक है। तो अल्लाह तालों के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। कौशाम्बी के किस उत्पाद को ओडीओपी के तहत चुना गया है? कौशाम्बी, कौशाम्बी। आपका दोस्त कह रहा है काश आम्बी की, काश आम्बी मिल जाती है, आप कह रहे हैं अरे आम्बी क्या, केला खाओ, केला ज़्यादा पौष्टिक है। तो चलिए यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप
मुझे इंस्टाग्राम पे इन दोनों आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल है तो इस पे सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, आपका कोई सुझाव या अनुभव जैसा भी है वो कमेंट करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्दर ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियोज़ की चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।